आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आज आपने थंबनेल देखा, सिर्फ 2 गिलास जल के माध्यम से आपकी कब्ज की समस्या का पूरा समाधान होने वाला है। आप जानते हैं कि कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे दुनिया का लगभग हर एक व्यक्ति कभी न कभी जरूर पीड़ित हुआ होगा। यानी हर व्यक्ति कभी न कभी कब्ज को जरूर अनुभव किया होगा। आप जानते हैं कि जब कोई कब्ज से पीड़ित होता है तो पेट में मल जो होता है वो समय से नहीं निकलता। आप शौचालय में लैट्रिन में जाते हैं, काफी टाइम बिताते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता। समस्या ऐसी है जिसको लेकर बहुत सारे व्यक्ति पूरे जीवन ऐसे ही झेलते हैं। लेकिन यह समस्या, कब्ज की समस्या, आपकी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करती है, आपकी पूरी बॉडी को, एनर्जी को कम कर देती है। जरा सोचिए, जिनको कब्ज होता है उनके पेट में मल यानी गंदगी, दूषित पदार्थ बहुत देर तक रहता है। आप ये जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो सामान्य अवस्था में पाचन के बाद जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। और पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? आंतें हमारी उनको एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन अगर दूषित पदार्थ यानी मल बहुत देर तक आपके आंतों में रहता है तो उसकी गंदगी को भी हमारी आंतें अवशोषित करती हैं और वह टॉक्सिन्स, वह विषैला पदार्थ, वो गंदगी हमारे ब्लड में मिल जाती है। इसलिए आपका ब्लड, आपका रक्त अशुद्ध हो जाता है। अब जिनका खून अशुद्ध हो गया, दूषित हो गया, उनके पूरे शरीर में इसका प्रभाव दिखना लाजमी है। निश्चित रूप से जिनको कब्ज होता है किसी काम में मन नहीं लगता, हमेशा आलस लगता है, अपना शरीर भारी लगता है, लगता है कि कोई फोर्स करके जबरदस्ती हमारा काम कोई करा रहा है, हमसे कोई काम करा रहा है। ऐसे में क्या करें? आपको ऊर्जा का अनुभव नहीं होता, जितनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए वो आप अनुभव नहीं करते। ऐसे में कब्ज का दूर होना बहुत जरूरी है और ये आपके बस में है, बिना किसी दवाई। तो जिनके ब्लड में अशुद्धि आ जाती है, जिनका रक्त अशुद्ध हो जाता है, विषाक्त द्रव्य खून में आ जाता है, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। उनको दाने अधिक होते हैं, कील मुहासे अधिक होते हैं, फोड़े फुंसी अधिक होते हैं, उनका पसीना अलग से बदबू करता है। तो पता चल जाता है कब्ज से पीड़ित व्यक्ति का पूरा स्वभाव ही बदल जाता है, पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो चलिए, बहुत देर ना करते हुए आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप अपने कब्ज की समस्या को दूर करेंगे। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो पहला काम करिए, 2 गिलास, मैंने 1 गिलास ले लीजिए, 2 गिलास पानी पीना है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए 2 गिलास आप अपने पास रखा हूं। ये आप हल्का सा गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी लीजिएगा और इसको, गुनगुने पानी को आप इस तरह बैठ के ऐसे बैठ जाइएगा और पी लीजिएगा तुरंत। उकड़ू बैठ के पीना है। इस गिलास का प्रयोग नहीं है, दिखाने के लिए आपको ये था कि 2 गिलास चाहिए आपको। अब इसका काम खत्म। आपने 2 गिलास पानी पी लिया, इनको कर देते हैं साइड में। 2 गिलास पानी आपको पीना है। शुरू में जिनका अभ्यास नहीं है पानी पीने का, 1 गिलास भी नहीं पी पाते बहुत से लोग, धीरे धीरे आप कोशिश करिए 2 गिलास तो कम से कम पी लीजिए। कभी कभी लोगों को जैसे लगता है उल्टी आ जाएगी पानी पीने से, घबराइएगा नहीं, 2 गिलास पी लीजिएगा। आसन कौन से करने हैं उसको देखते हैं। 5 आसन आपको बताने जा रहा हूं। पांचों आसन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया है। आज जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पर सोचा जाता है तो अचानक विश्वास नहीं होता कि कितने पहुंचे हुए ऋषि थे, कितनी उनकी दिव्य दृष्टि थी कि इन सारी चीजों को, हमारे योग विज्ञान को इतना उन्नत स्तर तक ले गए थे। इसलिए हमें गर्व करना है अपने संस्कृति पे। 5 आसन में पहला आसन है ताड़ासन। बहुत प्रचलित आसन, आप सब जानते होंगे कैसे करना है। दोनों पैरों को या तो मिला लीजिएगा या 10 सेंटीमीटर का गैप कर लीजिएगा। सावधान खड़े होना है, मन को शांत रखिएगा। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाना, हथेलियों को ऐसे करना और ऊपर सिर के ऊपर ले जाके ना अंगुलियों को ऐसे फंसा लीजिएगा। ठीक, अब फंसाने के बाद इसको ऐसे हथेली उल्टा कर लीजिएगा। अब हथेली आपकी आसमान की तरफ हो गई। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर कर लेना है और नीचे अपने पंजे के बल पूरे शरीर का भार रखना है। एड़ी ऊपर उठाइएगा जितना हो सकता है। मैं साइड से आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए एड़ी मेरी उठी हुई है। अब जितना हो सके ऊपर पूरा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, कम से कम 10 सेकंड तक रखिएगा। अब जितना आपने पानी पिया है वो पानी नीचे आगे की तरफ बढ़ जाएगा।
ऐसे 10 सेकंड रुकना है, धीरे धीरे वापस आइएगा, शरीर को ढीला छोड़िएगा और फिर यही आसन कर लीजिएगा। कितनी बार? कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 8 बार। फिर रुकिएगा 10 सेकेंड कम से कम, धीरे धीरे वापस आ जाइए। हमारी आंतों की गति जो है ना, केचुए की जैसी होती है, परत दर परत उसमें बना है, तो आगे ढकेलता है, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो। जब हम खींचते हैं तो पानी थोड़ा नीचे जाएगा। दूसरा आसन आपको करना है तिर्यक ताड़ासन। पहला आपने किया था ताड़ासन, दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। पैरों में गैप कर लीजिएगा 2.5 फीट। हाथ की पोजीशन ऐसे ही ताड़ासन वाली, हथेली ऊपर। अब सांस बाहर निकालते हुए दाहिनी ओर झुकी, 10 सेकंड रुकना, फिर ऊपर आइए सांस लेते हुए, फिर दूसरी तरफ जाइए, यहां भी 10 सेकंड रुकना। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे आगे करके मत झुकिएगा, शरीर को ऐसे सीधा रखते हुए झुकिएगा। वापस, यानी दोनों तरफ, इधर और इधर झुकना है। 10-10 सेकंड के लिए कितनी बार करना है? 8 बार करना है। कम से कम 5 बार कर लीजिएगा। तीसरा आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में भी पैर में आप गैप उतना ही रखिएगा जितना आपने तिर्यक ताड़ासन में रखा था। हाथ इस बार दोनों सामने ऐसे पैरेलल रखिएगा। सांस बाहर निकालते हुए दाहिनी ओर जाइएगा। दाहिने हाथ को आपको यहां अपनी कमर में लपेटना है, बाएं को अपने कंधे पर रखिएगा और पीठ को ढीला रखते हुए कमर सहित मुड़िएगा और पीछे अपने बाएं पैर की एड़ी देखने का प्रयास करिएगा। अब इसमें देखिए आपका पेट पूरी तरह से इसमें ट्विस्ट हुआ है, मुड़ा हुआ है। 10 सेकंड रखिएगा अपने आप को, फिर वापस आइएगा। यही अभ्यास दूसरी तरफ से करना है। ऐसे पीछे झुक के थोड़ा देखिएगा, ठीक है, कंधे के ऊपर से। अब इसमें देखिए आपका पेट घूम जा रहा है, इसको भी दोनों तरफ से कर लीजिएगा 8 बार। तो क्या किया आपने? ताड़ासन किया तो पेट में ऐसे खिंचाव आया ऊपर से, तिर्यक ताड़ासन किया तो साइड से इसमें ट्विस्ट किया। 3 तरह का दबाव खिंचाव आपने दिया। होता क्या, जब आप दबाव खिंचाव बार बार देते हैं तो आंतों में जो पेट में चिपका हुआ मल होता है वो छूटता है। पानी आपने 2 गिलास पी लिया, पानी नीचे की तरफ जाता है और आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो छूटता और आपका मल ढीला होकर आसानी से निकल जाता है। चौथा अभ्यास करना है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन कैसे करना है? आपको लेट जाना है भुजंगासन में। आप चाहें तो दोनों पैरों को पीछे मिला लीजिए ऐसे, और नहीं तो गैप कर लीजिए। गैप कर लेते हैं थोड़ा अच्छा रहता है, गैप कर लीजिएगा। हाथ को यहां पर अपना रखना है, सांस भरते हुए उठना, हाथ सीधा। अब दाहिनी ओर ऐसे दाहिने कंधे के ऊपर से जाते हुए बाएं पैर की एड़ी देखनी है। वापस आना है, नीचे आइए, फिर सांस भरते हुए उठिए, हाथ सीधा कर लीजिए। इधर से जब जाएंगे तो बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने पैर की एड़ी देखने का अभ्यास करिए। पेट बहुत मत उठाइएगा, इतना ही रहे। अब खिंचाव दे रहे हैं, इससे क्या है ना कि आपकी जो इलियोसिकल वाल्व है, जो छोटी आंत से बड़ी आंत के बीच एक वाल्व है, वो खुलता है। इससे आप कमल ढीला होगा क्योंकि पानी आगे जाएगा, तो इसमें इलियोसिकल वाल्व खुलता है। ताड़ासन आप करते हैं तो पाइलोरिक वाल्व खुलता है। इसको भी आप ऐसे बारी बारी से कर लीजिएगा। ये आपका तिर्यक भुजंगासन हुआ। अगला अभ्यास और आखिरी अभ्यास, 5वां, उदराकर्षण आसन, यानी उदर आकर्षण आसन। उदर मतलब पेट, आकर्षण मतलब खिंचाव, दबाव। बैठ जाइएगा ऐसे, पैर में कम से कम आधे मीटर की दूरी या 1.5 फीट की दूरी रख लीजिएगा। हाथ हथेली को आपके घुटने पे ही रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, दाहिनी ओर आइएगा, इसको अपने सीने की तरफ लाइएगा। सीने की तरफ लाने के बाद एक घुटना आपका नीचे जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा,
और पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए ना दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ खूब दूर देखिएगा, जितना देख पाए। बहुत शानदार अभ्यास है। आपने देखा इसमें कि पेट बिल्कुल सिकुड़ के नीचे हो जा रहा है, कम जगह में आ जा रहा है। कैसा भी चिपका हुआ मल है वो निकलता है। दूसरी तरफ भी ऐसे आना है, देख लीजिए। पूरा पेट आपका खिंचाव होके सिकुड़ के, खिंचाव दबाव, इधर से खिंचाव हो रहा है, एक तरफ से दबाव हो रहा है, ऐसे ऐसे 10-10 सेकंड रुकिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए आपने कई तरीके से अभ्यास किया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदर आकर्षण आसन। 2 गिलास पानी पी के इन आसनों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मल ढीला होगा, जो भी कड़ा मल है। जिनको कब्ज की ज्यादा समस्या होती है, हो सकता है एक बार करने पे ये चीजें ना हो, थोड़ा 1-2 गिलास पानी और पी लीजिएगा और फिर आसनों का अभ्यास करना है। आप यकीन मानिए आपको फायदा होगा। हो सकता है पहले दिन किसी किसी को समस्या अधिक रहती है तो पहले दिन रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अधिकतर लोगों को फायदा हो जाता है, दूसरे दिन लाभ मिल जाएगा आपको। तो इन आसनों का अभ्यास आपको करते रहना है, सही ढंग से करना है और थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दीजिएगा। खान पान का मतलब मैदे से दूरी, मैदे से दोस्ती बिल्कुल नहीं। मैदे से दोस्ती करेंगे तो समझिए मैदा आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। जितना हो सके मोटा अनाज खाइए, थोड़ा भूजा चने का चना बुनवा लीजिए या मकई, इन सब चीज़ों को दोपहर के बाद ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। सुपाच्य भोजन करिए, ताज़ी हरी सब्जी खाइए, सलाद का सेवन अधिक करिए। यकीन मानिए आपका ये जो कब्ज की समस्या है ना, ये दूर हो जाएगी। सिर्फ आपको दिनचर्या का पालन करना है, सही दिनचर्या का पालन करना है। कब्ज की समस्या को दूर करना आपके बस में है पूरी तरह से, बिना किसी दवाई के। किसी किसी की पाचन क्रिया कमजोर होती है तो पाचन ठीक ढंग से नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा नियमित रूप से अभ्यास करें योग का, कम से कम 40-45 मिनट दें। अगर आप मुझसे योग सीखना चाहते हैं प्रॉपर पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो नीचे दिए आप जो नंबर देख रहे हैं उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरे को भी इस तरह के वीडियो शेयर करते रहिए। यकीन मानिए कब्ज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई बीमारियों की जननी है, मतलब कई बीमारी पैदा करती है। इसलिए कब्ज को दूर रखिए, पेट साफ रखिए, पूरे दिन मस्ती से पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम को करिए। आप देखेंगे कि आप बदले बदले नजर आएंगे। योग में बहुत अधिक शक्ति है, योग को अपनी दिनचर्या का अंग जरूर बनाइए। कहीं कुछ आपके मन में प्रश्न रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको किस तरह के वीडियोज और अच्छे लगते हैं, कैसे किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए वो भी लिखिए, जिससे मैं अगले बार अगली वीडियो में उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपके लिए नई जानकारी लेकर आऊं। तब तक आप योग का अभ्यास करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।